दोस्तों, औरत की एक चीज पूरी कभी नहीं उतारनी चाहिए। कोई भी पुरुष ये गलती ना करे, वरना झेलना पड़ सकता है भयंकर परिणाम। आप हो सकते हैं बर्बाद। और इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को स्नान के समय कौन सी वो गलती है जो कभी नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महिलाओं की खासकर एक चीज कोई भी पुरुष गलती से कभी मत उतारना, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, महिलाओं की ये चीज उतारने से बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवी का रूप माना गया है और मां लक्ष्मी की प्रतिमा माना गया है। महिला किसी भी घर में खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। महिलाएं किसी भी घर को नर्क या स्वर्ग में बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं की एक चीज किसी भी पुरुष को कभी नहीं उतारनी चाहिए। अगर आपने उतार दी तो आपका बुरा समय तभी से शुरू हो जाता है। जिस भी घर की महिला ज्यादा देर तक सोती है, उस घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं, ऐसे घर में नकारात्मकता कभी नहीं आती। साथ ही ऐसे घरों में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। अगर महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेहत के लिहाज से भी सही नहीं है। ज्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी बनने लगता है। नंबर 2, महिलाओं को अपने केस यानी कि बाल कभी गंदे नहीं रखने चाहिए। इसे सदैव साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है उसके अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। माना जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं। और वहीं महिलाओं को अपने पैर भी हमेशा साफ रखना चाहिए। खूबसूरत बाल और सुंदर पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता का वास लाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन में सुस्ती बनी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। लेकिन अगर किसी कारणवश महिलाएं 8 बजे से पहले स्नान न कर पाए, तो ऐसे में 12 बजे से पहले तो आपको जरूर स्नान कर लेना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार कभी भी किसी व्यक्ति को 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। दोस्तों, महिलाओं को नहाते समय अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालना चाहिए। इससे धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव ऐसी महिला पर बरसता है और ऐसी महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होती है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। नंबर 4, सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें, जो कि आपको गाय को खिलाना है। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं। इससे आपके घर में बरकत होगी और धन की कमी कभी नहीं होगी। नंबर 5, आपको हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करना चाहिए और वहां धूप, दीप, अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुएं से वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से नष्ट हो जाएगी। नंबर 6, कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर को प्रस्थान करते हैं और जब आप सुबह के समय को छोड़कर दोपहर में साफ सफाई करेंगे तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति कभी नहीं होगी
हमेशा झाड़ू पोछा सुबह के समय ही करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे देवी लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाती है और घर को धन्य धान्य से भर देती है। दोपहर में आप जितनी साफ सफाई कर लें, घर में उतना ही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 7, दोस्तों, दोपहर के समय किसी इलाके में नहीं जाना चाहिए, खासकर महिलाओं को। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में घूम रही होती है। कब्रिस्तान, शमशान घाट या वीरान जगहों पर दोपहर के समय कभी भी जाने की भूल न करें। इससे आप नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों, स्त्री को समस्त संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराणों में कहा जाता है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में वास करती हैं। नाभि को शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। पुराने जमाने में कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियों का वास होता है। ऐसे में नाभि को कभी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं नाभि को इतना गंदा रखती हैं कि बुरी स्मेल भी आने लगती है और उसके अंदर गंदगी व मैला जम जाता है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और ऐसी स्त्री को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उस पर उल्टा दोष चढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी स्त्री नाभि को गंदा रखती है तो उसकी शादी में बाधाएं आने लगती है, क्लेश बढ़ जाता है, नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है। और जब आप इसे गंदा रखेंगे तो आपके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा और साथ ही ऐसी स्त्री के परिवार वालों को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो अगर आप भी अपने घर में सौभाग्य चाहती हैं तो अपनी नाभि को साफ जरूर रखें। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की वो कौन सी चीज है जो पुरुषों को कभी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ भी नारी का अपमान होता है उस जगह भगवान भी अपना खाना ग्रहण नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी के सामने महिला को झुकाना नहीं चाहिए, इससे देवी का अपमान होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप महिला को नीचा दिखाकर शक्तिशाली बन जाएंगे तो ये आपकी भूल है। भगवान कृष्ण ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा है कि जिस जगह नारियों का सम्मान नहीं होता वहां देवी देवता निवास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको नारियों को सम्मान देना होगा और जो व्यक्ति अपने जीवन में उनकी इज्जत करता है वो सफल बनता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति नारियों की इज्जत उतारता है वो कभी भी सफल नहीं होता, जीवन में हमेशा असफल ही रहता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, हर खुशी पाना चाहते हैं, तो कभी भी किसी स्त्री की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए, हमेशा उसे इज्जत देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा।